हमारे चैनल में एक बार फिर से वापस आने के लिए स्वागत है आप सभी का। आज हम मैकेडेमिया खेती की रोमांचक दुनिया में गहराई से जाने वाले हैं। चाहे आप एक अनुभवी किसान हो, एक जिज्ञासु खाने के शौकीन हो, या बस इन स्वादिष्ट नट्स के प्रशंसक ही क्यों ना हो, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं मैकेडेमिया नट्स के बारे में। ये स्वादिष्ट बटरी जैसे नट्स ऑस्ट्रेलिया के मूल प्रजाति है और अपने समृद्ध स्वाद और मलाईदार बनावट के लिए जाने जाते हैं। ये सिर्फ एक स्वादिष्ट नाश्ता नहीं है, ये हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और मिनरल से भरे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि मैकेडेमिया नट्स में किसी भी दूसरे नट्स के मुकाबले ज्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। ये दिल के लिए लाभदायक होते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं। 1 आउंस मैकेडेमिया नट्स में लगभग 200 कैलोरीज, 21 ग्राम्स फैट, 2 ग्राम्स प्रोटीन और 4 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये थियामिन, मैंगनीज और मैग्नीशियम के अच्छे सोर्सेज भी हैं। इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सूजन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं इतिहास और उत्पत्ति की। मैकेडेमिया पेड़, जिसका वैज्ञानिक नाम मैकेडेमिया इंटेग्रिफोलिया है, पहली बार 19वीं सदी के मध्य में यूरोपियन लोगों ने खोजा था। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी लोग हजारों सालों से इन नट्स का आनंद ले रहे थे। 1880 के दशक तक व्यावसायिक खेती शुरू नहीं हुई और आज मैकेडेमिया की खेती दुनिया भर में फैल गई है, जिसमें हवाई एक प्रमुख उत्पादक है। दिलचस्प बात यह है कि मैकेडेमिया का नाम डॉक्टर जॉन मैकएडम के नाम पर रखा गया है, जो एक स्कॉटिश ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट थे और जिन्होंने इस पेड़ के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज मैकेडेमिया नट्स कई देशों में उगाए जाते हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, कीनिया और यहाँ तक कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। बढ़ने की परिस्थितियों की बात करते हैं। अब चलिए मैकेडेमिया नट्स उगाने की बारीकियों पर बात करें। ये पेड़ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फलते फूलते हैं। इन्हें अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी की जरूरत होती है, जिसका पीएच 5.0 से 6.5 के बीच में हो। मैकेडेमिया पेड़ों के लिए आदर्श तापमान 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। ये कुछ हद तक ठंड को सहन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ठंड से पेड़ को नुकसान हो सकता है। आदर्श बढ़ने की परिस्थितियां और तापमान श्रेणियों की बात करते हैं। मैकेडेमिया पेड़ पानी के प्रति भी काफी संवेदनशील होते हैं। इन्हें फूल आने और नट्स के विकास के चरण में निरंतर नमी की जरूरत होती है। हालांकि इन्हें पानी भरी मिट्टी में रहना पसंद नहीं होता, इसलिए उचित ड्रेनेज महत्वपूर्ण है। बात करते हैं मिट्टी की तैयारी और रोपण की। रोपण से पहले मिट्टी की तैयारी बहुत जरूरी है। मिट्टी का परीक्षण करें ताकि पोषक तत्वों का स्तर और पीएच निर्धारित किया जा सके। परिणामों के आधार पर आपको मिट्टी में चूना या जैविक पदार्थ मिलाने की जरूरत हो सकती है ताकि उपजाऊता में सुधार हो सके। जब बात रोपण की आती है तो आप पौधों या ग्राफ्टेड पेड़ों के साथ शुरुआत कर सकते हैं। ग्राफ्टेड पेड़ जल्दी फल देते हैं और क्वालिटी में ज्यादा स्थिर होते हैं। रोपण करते वक्त सुनिश्चित करें कि जड़ मिट्टी की सतह के साथ समतल हो ताकि जड़ सड़न से बचाई जा सके। रोपण के बाद पेड़ के आधार के इर्द गिर्द गीली घास डालें ताकि नमी बनाए रखी जा सके और खरपतवार दबा सके। इससे समय के साथ मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। अब बात करते हैं देखभाल और रखरखाव की। नियमित देखभाल में पानी देना, खाद डालना और छंटाई शामिल है। युवा पेड़ों को ज्यादा बार पानी देने की जरूरत होती है, जबकि परिपक्व पेड़ कुछ सूखा सहन कर सकते हैं। नाइट्रोजन से भरपूर जैविक उर्वरक आदर्श होते हैं। बढ़ने वाले मौसम के दौरान उर्वरक को विभाजित खुराक में डालें ताकि सर्वोत्तम परिणाम मिल सके। छटाई पेड़ की आकृति बनाए रखने और बेहतर वायु संचरण को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। वार्षिक रूप से छटाई करने का प्रयास करें। मृत या आपस में टकराने वाली शाखों को हटा दें। बात करते हैं कीट और बीमारी प्रबंधन की। किसी भी फसल की तरह मैकेडेमिया पेड़ कीट और बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। आम कीटों में मैकेडेमिया नट बोरर और पत्तियों के कीट शामिल हैं। एकीकृत कीट प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इन कीटों को दूर रखने में प्रभावी होते हैं। इसमें लाभकारी कीटों को शामिल करना और आवश्यकता अनुसार जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना शामिल है। रूट रॉट जैसी बीमारियां विनाशकारी हो सकती हैं, इसलिए मिट्टी की नमी की निगरानी और उचित ड्रेनेज सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। नियमित निरीक्षण समस्याओं को जल्दी पकड़ने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बगीचे में गिरे हुए नट्स और कचरे को हटाकर स्वच्छता बनाए रखना बीमारी फैलने से रोक सकता है।
अब कटाई के टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। मैकेडेमिया नट्स की कटाई एक श्रम साध्य प्रक्रिया है। नट्स आमतौर पर तब तक काटे जाते हैं जब वे पेड़ से गिर जाते हैं। ये आमतौर पर मार्च से सितंबर के बीच होता है और वो भी क्षेत्र के अनुसार। एकत्र किए जाने के बाद नट्स को छीलना और सुखाना आवश्यक होता है ताकि खराब होने से बचाए जा सके। सुखाने की प्रक्रिया ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि नट्स में नमी की मात्रा कम हो, जो मोल्ड को रोकने में मदद करती है और नट्स की उम्र को बढ़ाती है। नट्स को लगभग 1.5 से 3% नमी पर सुखाना आदर्श होता है। प्रसंस्करण के दौरान नट्स को मैनुअल या मैकेनिकल प्रोसेसेस के माध्यम से छीला जाता है। सीड शेल्स उतने ही मूल्य के होते हैं जितना कि नट्स, और इनसे बायोचर या मल्च के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आइए मैकेडेमिया खेती के आर्थिक पहलुओं पर बात करें। वैश्विक मैकेडेमिया नट बाजार तेजी से बढ़ रहा है और सालाना मांग बढ़ रही है। 2022 में बाजार का मूल्य लगभग 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स था और ये आने वाले वर्षों में काफी बढ़ने की उम्मीद पर है। किसान मैकेडेमिया खेती से महत्वपूर्ण आय कमा सकते हैं, जिसमें गुणवत्ता और बाजार की स्थितियों के आधार पर कीमत 3,000 से 4,000 रुपए प्रति किलो तक हो सकती है। हालांकि शुरुआती निवेश और पेड़ों के परिपक्व होने में लगने वाले समय पर विचार करना महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण पौधों, उचित उपकरण और टिकाऊ प्रथाओं में निवेश करना लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक या स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जैसे नीश मार्केट्स का पता लगाने से उचित लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं मैकेडेमिया खेती में टिकाऊ प्रथाओं के बारे में। कृषि में स्थिरता की बढ़ती महत्वपूर्ण हो रही है और मैकेडेमिया खेती भी इससे अचुलित नहीं है। कई किसान ऐसी टिकाऊ प्रथाओं को अपना रहे हैं, जैसे कि एग्रोफॉरेस्ट्री, जिसमें मैकेडेमिया पेड़ों को आर्य फसलों के साथ मिलाया जाता है ताकि जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। कवर क्रॉपिंग भी एक टेक्निक है जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने और कटाव को रोकने में मदद कर सकती है। ऑफ सीजन के दौरान कवर फसलें उगाने से किसान मिट्टी की संरचना को सुधार सकते हैं और लाभकारी कीटों के लिए निवास स्थल प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती के तरीकों की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे किसान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बढ़ते बाजार में अपनी पहचान बना सकते हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को आकर्षित कर सकता है। मैकेडेमिया नट्स के साथ खाना बनाना, इसके बारे में बात करते हैं। अब जब हमने खेती के पहलू को कवर कर लिया है, चलिए खाना बनाने की बात करते हैं। मैकेडेमिया नट्स अत्यंत बहुमुखी होते हैं। इनके उपयोग मिठाइयों, सैलेड्स और यहाँ तक कि नमकीन व्यंजन में भी किए जा सकते हैं। मैकेडेमिया नट्स कुकीज से लेकर क्रीमी सॉस तक संभावनाएं असीम है। यहाँ मैकेडेमिया नट्स कुकीज के लिए एक त्वरित रेसिपी है। आपको चाहिए आटा, चीनी, मक्खन, अंडे और निश्चित रूप से मैकेडेमिया नट्स। सामग्री को मिलाएं, 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लगभग 12 मिनट के लिए बेक करें और आपके पास स्वादिष्ट कुकीज तैयार हो जाएंगी। मैकेडेमिया नट्स का उपयोग करने का एक और शानदार तरीका क्रीमी पेस्टो सॉस में है। बेसिल, लहसुन, ऑलिव ऑयल और पार्मेसन चीज के साथ मैकेडेमिया नट्स को मिलाएं और पारंपरिक पेस्टो पर एक अनोखा ट्विस्ट पाएं। ये पास्ता के लिए परफेक्ट है या एक स्प्रेड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैकेडेमिया नट्स के स्वास्थ्य लाभ क्या है, चलिए जानते हैं। जैसे कि पहले बताया गया है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। अध्ययनों ने दिखाया है कि अपने आहार में मैकेडेमिया नट्स को शामिल करने से समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, वजन प्रबंधन में मदद मिल सकती है और यहाँ तक कि सूजन रोधी लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। ये फाइबर का भी एक बेहतरीन सोर्स है जो पाचन में मदद करता है। इसके अलावा मैकेडेमिया नट्स में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे दीर्घकाल की बीमारियों का जोखिम भी कम हो सकता है। मैकेडेमिया खेती का भविष्य क्या है, ये जान लेना भी बहुत जरूरी है। वैश्विक मांग में वृद्धि और कृषि प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ विकास की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में नए नवचार बीमारियों के प्रतिरोधक और उचित उत्पादन देने वाली किस्मों को विकासित पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स और सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले विक्रय चैनल्स का उदय किसानों के लिए अपने प्रोडक्ट्स का विपणन करने के तरीके को बदल रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाकर किसान एक विशाल दर्शकों तक पहुंच सकता है और अपने लाभ मार्जिन को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, और इस प्रकार
मैकेडेमिया खेती पर एक व्यापक गाइड समाप्त होता है। पौधों से लेकर कटाई, खाना बनाने और स्वस्थ लाभों को समझने तक हमने सब कुछ कवर किया है। यदि आप अपनी खुद की मैकेडेमिया खेती शुरू करने पर विचार कर रहे हैं या बस इन स्वादिष्ट नट्स का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको प्रेरणा दी होगी। और हाँ, प्लीज भूले ना कि लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना, ताकि आपको हमारे और भी रोमांचक कंटेंट की जानकारी मिल सके। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर छोड़ें। क्या आपने मैकेडेमिया नट्स का स्वाद चखा है, या क्या आप एक फार्म शुरू करना चाहते हैं, इस पर विचार कर रहे हैं? जो भी आपके थॉट्स हैं हमें जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। और हाँ, अगर आप 1 एकड़ जमीन पर 1 लाख रुपए कमाने के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, फार्मिंग किसकी की जानी चाहिए, तो फ्रीडम ऐप जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको एक डिटेल कोर्स मिल जाएगा, जहां सीधा सीधा प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स की जबानी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और अगले वीडियो तक हमेशा की तरह एक बार फिर से हैप्पी फार्मिंग।